नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बात में। मैं अवंतिका राज चौधरी। आइए जानते हैं दिन भर की झारखंड की 10 बड़ी खबरें और कवर स्टोरी में आज बात करेंगे झामुमो के स्थापना दिवस पर झामुमो के सुने अनसुने किस्सों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज झारखंड के बोकारो में पहुंच चुकी है। यहां पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला किया। वहीं शाम तक राहुल गांधी का काफिला बोकारो से निकल चुका था और वे रामगढ़ की तरफ बढ़ चुके थे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में रात्रि विश्राम रामगढ़ के सिद्धू कान्हू जिला मैदान में करेंगे। मैदान की अच्छी तरह से साफ सफाई करके टेंट लगा दिए गए हैं। झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले राज्य के 4 आईएएस अफसर का कद बढ़ गया है। सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, जबकि 1 आईएएस अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। राज्य सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के कुड़ू बाजार बिजली ऑफिस के समीप रविवार की सुबह 2 अज्ञात अपराधियों ने कुड़ू पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य संतोष मांझी उर्फ मंगलू की गोली मारकर हत्या कर दी। संतोष को 4 गोली मारी गई। संतोष कुड़ू पंचायत की पंचायत समिति सदस्य पूनम देवी के पति भी हैं। घटना की सूचना मिलने के साथ ही कुड़ू थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे कार्रवाई में जुट गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को बोकारो पहुंच गई है। यहां कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री और अदानी के संबंध पर न केवल तंज कसा बल्कि पीएम मोदी पर निशाना भी साधा। साथ ही राहुल गांधी ने 5 न्याय की भी बात कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पिछले साल के भारत जोड़ो यात्रा का ही एक्सटेंशन है। उन्होंने इसके उद्देश्य के बारे में भी बताया। बोकारो के जायका हैपनिंग्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वहां के स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं, गरीब किसान दलितों महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार सबके अधिकार छीन रही है, इसलिए राहुल गांधी सबको न्याय दिलाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों के मुद्दे की अनदेखी कर ना तो सत्ता चल सकती है, ना ही सरकार और ना ही राजनीति। इसके साथ साथ उन्होंने बांटने वाले किसी भी राजनीतिक दल और संगठन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बंधु तिर्की ने कहा कि सरना कोड 5वीं अनुसूची आदि के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में आदिवासियों की उपयोजना राशि में कटौती किया जाना आदिवासियों के हित के साथ खिलवाड़ है और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 4 फरवरी को आयोजित आदिवासी एकता महारैली की तैयारी को वे शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबोधित कर रहे थे। गिरिडीह सदर एसडीपीओ के रूप में पदस्थापित विनोद कुमार रवानी ने रविवार को अपना पदभार संभाला। निवर्तमान एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह से उन्होंने प्रभार लिया। इसके बाद अनिल सिंह ने विनोद कुमार रवानी को बुके देकर बधाई दी। इस दौरान विनोद कुमार रवानी ने पत्रकारों से कहा कि सदर अनुमंडल क्षेत्र में विधि व्यवस्था स्थापित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर कानूनी काम नहीं चलने दिया जाएगा। गैर कानूनी काम करने वालों और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य में विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण से संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राज्य की विधि व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सीएम के द्वारा की गई हाई लेवल बैठक में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य में विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अपराध मुक्त झारखंड राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अवगत कराया गया कि पिछले दिनों नामकुम थाना अंतर्गत असामाजिक तत्वों के द्वारा जेएसएससी बिल्डिंग में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और अनुसंधान भी जारी है। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने रविवार को पार्टी प्रमुख और सांसद शिबू सोरेन से भेंट की। मोरहाबादी स्थित उनके आवास पर भेंट कर आशीर्वाद भी लिया। जानकारी के मुताबिक उनसे वर्तमान राजनीतिक हालत पर चर्चा की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे चंपई सोरेन सरकार के ही साथ है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। विधानसभा में भी वे फ्लोर टेस्ट में अपनी ही पार्टी के साथ सरकार का समर्थन में वोट करेंगे। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी रिमांड का आज दूसरा दिन था और ईडी के अधिकारी फिर से उनसे जमीन घोटाला जुड़े मामले में पूछताछ कर रही है। बता दें, इससे पहले शनिवार को ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान ईडी ने उनसे मामले से संबंधित कई सवाल पूछे थे, लेकिन हेमंत सोरेन सही से जवाब नहीं दे सके थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस धूमधाम से धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में मना। दिशोम गुरु शिबू सोरेन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। समारोह में सीएम चंपई सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत अन्य केंद्रीय नेता पहुंचे। कवर स्टोरी में आज झामुमो के इतिहास पर ही एक नजर डालेंगे।
आज झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 52वां स्थापना दिवस मना रही है। आज इसके समारोह में शामिल होने झारखंड के सीएम चंपई सोरेन सहित कई केंद्रीय नेता धनबाद पहुंचे। झामुमो के स्थापना में धनबाद की अहम भूमिका है। दरअसल झामुमो का गठन 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में शिवाजी समाज के संस्थापक विनोद बिहारी महतो, सोनोत संताल समाज के नेता शिबू सोरेन व प्रखर मार्क्सवादी चिंतक ए.के. रॉय की अगुवाई में हुई। झामुमो के पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो और महासचिव शिबू सोरेन चुने गए थे। 1960 और 1970 के दशक में विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज नामक एक सामाजिक सुधार संगठन चलाया था और यह संगठन समुदाय के सदस्यों के लिए भूमि बहाली के लिए काम करता था। संगठन ने शिबू सोरेन के नेतृत्व वाले संथालों के साथ गठबंधन किया, जो भूमि अधिकारों के लिए भी लड़ रहे थे। यह गठबंधन औपचारिक रूप से 1973 में अस्तित्व में आया और इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से जाना गया। इसके साथ ही कम्युनिस्ट नेता ए.के. रॉय की अध्यक्षता वाली मार्क्सवादी समन्वय समिति भी झामुमो के समर्थन में आई। झामुमो के गठन का प्रमुख उद्देश्य अलग झारखंड राज्य का निर्माण करना ही था। इसके लिए आंदोलन के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ा गया। इससे संगठन में नई जान आ गई। हालांकि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पहचान महाजनी प्रथा के खिलाफ बिगुल फूकने के दौरान ही मिल गई थी। शिबू सोरेन आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक के रूप में उभरे। उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया और 1970 के दशक में देश के बाकी हिस्सों में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। झामुमो ने झारखंड आंदोलन को धार दी। विनोद बिहारी महतो 19 माह तक भागलपुर जेल में रहे। ऐसा माना जाता है कि 80 के दशक में जब झारखंड आंदोलन अपने चरम पर था, उस वक्त धनबाद के उपायुक्त के.बी. सक्सेना ने झामुमो के उस वक्त के एक कद्दावर नेता को एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा से मिलवाया था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने उस नेता को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी से मिलवाया। उसके बाद झामुमो ने साल 1980 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा और 11 सीटें जीती, जबकि लोकसभा चुनाव में झामुमो 2 सीट अपने नाम कर पाई। लेकिन इसके बाद 1983 से 84 में झामुमो में मतभेद हुआ और विनोद बिहारी महतो व शिबू सोरेन अलग अलग हो गए। इसके बाद झामुमो के एक गुट के अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो महासचिव टेकलाल महतो को बनाया गया, तो दूसरे गुट के अध्यक्ष निर्मल महतो, महासचिव शिबू सोरेन, उपाध्यक्ष सूरज मंडल को बनाया गया। लेकिन 1987 में निर्मल महतो की हत्या के बाद दोनों गुट एक बार फिर से एक हो गए। 1992 में एक बार फिर से झामुमो में बिखराव हुआ। उसके बाद शिबू सोरेन 10 विधायक व 4 सांसद के साथ अलग हो गए। वहीं दूसरे गुट के नेता कृष्णा मार्डी 2 सांसद व 9 विधायक के साथ अलग हो गए। लेकिन वर्ष 1999 में झामुमो के कुछ पुराने नेताओं की पहल से झामुमो का एक बार फिर से एकीकरण हुआ। वहीं झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव में 5वीं बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम की सरकार बनी। हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर 2019 को सीएम पद की शपथ ली और जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। वहीं कांग्रेस, राजद, माले के साथ साथ निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन दिया। लेकिन इस सरकार ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम सोरेन गिरफ्तार हुए और 31 जनवरी 2024 को अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद भी झारखंड में जेएमएम पार्टी का ही मुख्यमंत्री बना। वर्तमान में झारखंड में सरायकेला खरसावां से झामुमो विधायक चंपई सोरेन मुख्यमंत्री है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें द फोर्थ पिलर .न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।